जो जिद्दी है वही जीतेगा। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है और हर नाकामयाब आदमी के पीछे भी एक औरत का, दो औरत के, तीन औरत के या 10 औरतों के भी हाथ हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि उनको एक से के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। वो किसी एक के साथ होते हैं तो उन्हें दूसरी अच्छी लगती है, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, दूसरे की गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, दूसरे के साथ घूमती हुई मार्केट में लड़की अच्छी लगती है। ऐसे आदमियों को लगता है कि उनके पास जो चीज है वो पूरी नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, और उस एक्स्ट्रा को पाने के लिए वो कई बार बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं। इन लोगों की सोच होती है कि ओए, किसी के लंबे बाल हैं, रंग सांवला है, हाइट लंबी है, मगर फिगर इतना अच्छा नहीं है। किसी की हाइट कम है, रंग गोरा है, मगर फिगर अच्छा नहीं है। या फिर किसी के अंदर सब कुछ है मगर नेचर अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जो संतुष्ट नहीं है ये सोच सोच कर कि जिसके साथ वो है वो प्रॉपर नहीं है उनके लिए, ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। और आपने देखा होगा कि अक्सर हम जल्दबाजी में किसी गलत इंसान से शादी कर लेते हैं या फिर गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और फिर वो सारी जिंदगी हमें अच्छे से लटकाता है, पीटता है, मारता है, झगड़ता है, या जो वो कर सकता है वो करता है, और फिर हम रोते हैं, दरवाजे बंद करके लड़ाई करते हैं, घर वालों को इन्वॉल्व करते हैं, कोर्ट जाते हैं, लड़ाई करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दोस्तों, आज के इस मोटिवेशन वीडियो बताऊंगा कि कैसी औरतों से हमें दूर रहना चाहिए और इनसे शादी कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी खूबसूरती देख के पागल नहीं होना चाहिए, और खूबसूरती को कभी भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति इन हिंदी देखने के लिए दोस्तों, एक बहुत मेहनत करने वाला आदमी होता है। वो मछली पकड़ता है और डेली जाता है पॉन्ड के अंदर, यानी एक घर के पास ही एक तालाब सा होता है, उसमें मछली पकड़ने जाता है और काफ़ी मछली की पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मछलियाँ ज़्यादा अच्छी मिलती नहीं, कभी कम मिलती है, कभी कुछ। और जब वो घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उससे लड़ती है, ए तुम कैसे से हो, निकम्मे निठल्लू, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, मैं इस बदबूदार घर में रह रही हूँ, तेरे बस की कुछ नहीं है यार, तू तो निकम्मा आदमी है। अब जो पहले बेबी सोनू मोनू पुच्चू सोना करा करती थी, अब वो कहती है निकम्मे निठल्लू बेबस बेकार नकारे ना। आपको पता है क्या दोस्तों, इस किस्म की बातें वो उससे करने लगी। अब ऐसे में वो परेशान बंदा कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। कहने को मछुआरा बहुत मेहनती था, मगर किस्मत कुछ काम सी नहीं कर रही थी, बीवी रोज लड़ती रहती थी और बहुत बुरा वक्त चल रहा था। एक दिन वो अपना चुपचाप बेचारा मछली पकड़ रहा था, एक मछली मिली उसे, वो मछली बोलने लगी। उसने बोलने वाली मछली पहली बार देखी थी। मछली कहती, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं रानी थी पिछले जन्म में और अभी श्राप के कारण मछली बनी हुई हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब ये बात सुन के मछुआरे ने कहा, चल ठीक है छोड़ देते हैं भाई, तू भी क्या याद रखेगी। छोड़ दिया, भागा भागा गया अपनी बीबी के पास। बेबी बेबी, तुम्हें पता है मेरे को एक बोलने वाली मछली मिली और मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार से बोल रही थी। बीवी कहती, फुस, तुम रहोगे तो खस्सी के खस्सी। ऐसी बातें बोलती थी वो अपने पति को कि बिल्कुल तीर की तरह चुभे दिल के अंदर। खस्सी, बेबस, बेचारा, बस की कुछ नहीं है तुम्हारे, तुम तो स्पाइनलेस हो, रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस किस्म की बातें बोलती थी। अब बेचारे पति को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, अच्छा चलो मैं कुछ करता हूं, मैं दोबारा जाता हूं। दोबारा गया, फटाफट भागा भागा और तालाब के पास जाके बोला, मछली को आवाज मारी, जादुई मछली, जादुई मछली, बोलने वाली मछली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और बोला कि मेरी बीवी कह रही है कि हम इतने गरीब है, हमें एक घर दे दो, तुम तो जादुई मछली हो, कुछ कर दो। और ये बात सुनकर मछली ने कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हें जो तुम चाह रहे हो मिल जाएगा। घर जाता है तो देखता है मैडम बन गई है हीरोइन, मस्त घर मिला हुआ है, घर में आराम से बैठी है, और अब समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। मगर मैडम कहती है, अच्छा चलो मुझे ये तो मिल गया, मुझे ना रानी बनना है। अब ऐसे में मछुआरा कहता है, देखो हमें इतना कुछ मिल गया है, बदबूदार घर से इतना अच्छा घर मिल गया है, और तुम रानी बन के क्या करोगी बेबी, तुम मेरे दिल की रानी हो और क्या, तुम रहोगे तो खस्सी के खस्सी। फिर से बीवी बोली, फिर से बुराई करी, फिर से ऐसी तैसी करी। अनसंतुष्ट वाइफ कहने को बड़ी खूबसूरत थी, मगर बातें टट्टी निकलती थी मुंह से जब भी वो बोला करती थी। अब मछुआरे ने सुना, फिर गया मछली के पास, बोलने बुलाया, आवाज दी, मछली आई, बोलो क्या हुआ मित्र, तुमने मेरी जान बख्शी है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें।
मछुआरा कहता है मेरी वाइफ को रानी बनना है, उसे एक राजमहल दे दो, रानी बना दो। मछली कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तूने मेरी जान बख्शी है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात बोलकर वो चला गया। घर गया, वापस गया तो देखा तो दासिया वासिया फुल ऑन, अशरफिया वशरफिया पड़ी है, खूब सारा पैसा, रानी रानी साहिबा कह के गुलाम आसपास घूम रहे हैं। और मैडम के तो हाव भाव बढ़ गए। कहते अब चलो मैं जा रही हूँ बेबी सोने, मैं काफ़ी दिनों से सोई नहीं, मगर मैं सोच रही हूँ कि और क्या मांगूँ, कल तक बताऊंगी। तो मछुआरा कहता देखो भाई तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ मांग लिया, तुम रानी बन गई, और क्या चाहिए तुम्हें यार। कहती मैं सोच के बताऊंगी। सोने जा रही होती है और सो जाती है, आंख लग जाती है, एकदम से सुबह उठ के देखती है जल्दी सूरज उग जाता है। कहती है यार अब तो मुझे ऐसी शक्तियां चाहिए जिससे मैं दिन रात को कंट्रोल कर सकूं, महाशक्तिशाली बन जाऊं, सबके ऊपर राज कर लूं और सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। अब वो फिर उसने किसान को बोला, फिर अपने मछुआरे को बोला, पति को। पति बेचारा बेबस, प्यार करता था इसलिए मान गया, बेबस था इसलिए मान गया, और खूबसूरत बीवी की बात मान के फिर दोबारा मछली के पास गया। मछली ने बोला अब क्या चाहिए, सब तो दे दिया, पैसा शौहरत सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए। मछुआरा बोला अब मेरी वाइफ को चाहिए कि वो सब कुछ नियंत्रण कर ले, वो महाशक्तिशाली बन जाए। अब वाइफ की ये बात सुनकर और जब मछुआरे ने ये बात बोली तो वो हिल गई मछली। मछली ने कहा देखो ठीक है कर देती हूँ, अब तुम घर जाओ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब उस दिन के बाद जैसे ही वो अपने घर गया, मछुआरे को अपनी वाइफ नहीं मिली। वो बड़ा परेशान, क्या करूं क्या ना करूं। वो फिर दोबारा तालाब की तरफ आया, मछली को आवाज मारी, रिक्वेस्ट करी क्या हुआ। तो वो बोली जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते, उनकी पावर, उनका वर्ल्ड, उनकी लाइफ अलग ही होती है, इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, मगर वो जो चाहती थी उसे वो मिल चुका है, तुम टेंशन मत लो। मछुआरा बिलक बिलक के रोने लगा, कह रहा मेरी लालची बीवी है, छोड़ो तुम उसे, गलती मेरी है जो मैंने उसकी सारी बातें सुनी, गलती मेरी है जो मैंने उसकी सारी बातें मानी, खुद का भी नाश करा, उसका भी नाश करा। तुम मुझे इस बारी माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, प्लीज 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 मेरी बीवी को वापस ला दो। मछली मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मछली कहती है अब देखो वर दे दिया यार, तुम कैसे वापस मांग सकते हो मुझसे। अब मछुआरा तो बिल्कुल रो बिलक के रोने लगा। मछली ने कहा चलो ठीक है वापस ले लेती हूँ, मगर दोबारा प्लीज ऐसी गलती मत करना। मछुआरे ने कहा ठीक है। अब मछुआरा फिर दोबारा भागा वापस गया और देखता है उसका वही पुराना घर था, बदबूदार, और उसी घर के अंदर उसकी वही पुरानी वाइफ, सब कुछ पहले जैसी, अब सुधर गई है, अब लालची नहीं है, अब ज्यादा चीजों की महत्वाकांक्षा नहीं रखती, अब ज्यादा चीजों की डिमांड नहीं करती, अब ज्यादा चीजों के बारे में बोलती नहीं। दोस्तों ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।